यहाँ पर आपको दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, और सी एक वेक्टर है जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। और ये साफ साफ बोला गया है कि इफ बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, यानी कि बी को हम सी के रूप में नहीं लिख सकते लाइक दैट बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी होगा। तो आप कहेंगे कि बी वेक्टर पैरेलल है सी वेक्टर के, तो उसने कहा नहीं, आप बी सी के पैरेलल नहीं है, यानी कि इस फॉर्म में ये कभी भी लिखा नहीं जा सकता। क्लियर? ये बात भी हमने समझ ली। अब इसने कहा कि भाई इस कंडीशन सेटिस्फाई करते तो ये तो वीटीपी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको तो एक्सपेंड करना हम जानते हैं। पहले इसको दूर वाले के साथ डॉट करते हैं, टाइम्स पास वाला वेक्टर आता है, फिर बीच में आता है माइनस, फिर पास वाले के साथ डॉट करते हैं, टाइम्स दूर वाला वेक्टर आता है, इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी। और देखो ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सम कांस्टेंट ही बनेगा, डॉट प्रोडक्ट है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर बनेगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये सी वेक्टर है। इनके कोफिशिएंट्स तभी कंपेयर हो पाते हैं जब ये आपस में नॉन पैरेलल हो। अगर दो वेक्टर्स है, ये हमेशा ध्यान रखना, तभी आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं इफ दे आर नॉन पैरेलल। तो वो उसने हमें दे रखा है, तो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट देयर कोफिशिएंट। तो ए डॉट सी की वैल्यू हमें मिल गई 1 एंड माइनस मिलेगा इसका कोफिशिएंट, माइनस ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से लैम्डा। तो ये इन्होंने हमसे केवल क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछी है, तो ए डॉट बी तो यहाँ से आ ही जाएगा। ये क्या मिलेगा 3, फिर आई जे प्लस 2, फिर के लिए 0 मिल जाएगा यहाँ पे -5। तो लैम्डा की वैल्यू तो -5 आ गई। तो सीधा क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसके अंदर ए डॉट सी की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, सी वेक्टर निकालना ही नहीं पड़ा। तो कई बार बहुत इजी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं।